अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं रेशमा आपका वेलकम करती हूँ अपने व्लॉग चैनल में। फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज है दिन मंडे, मैं मंडे का व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। टाइम हुआ सुबह के 7 बजे हैं। तो यहाँ पर है ना, मैंने रात को ही है ना ये पर्दे ना धो के रखे थे, तो इनको डाल रही हूँ क्योंकि आज है ना मुझे करनी है अपने घर की डीप क्लीनिंग। और आज है ना बहुत बड़ा काम है क्योंकि ना ये पर्दे वगैरह ना हस्बैंड ही उतार पाते हैं, ऊपर से मैं नहीं उतार पाती हूँ। तो मतलब एक है ना बहुत बड़ा चैलेंज है ये काम कराना। पिछले 2 हफ्ते से मैं हस्बैंड के पीछे लगी हूँ कि पर्दे आप उतार दो तो मैं बाकी क्लीनिंग में कर लूँ, क्योंकि ऊपर से है ना क्लीनिंग स्टार्ट होगी तो ठीक रहेगा, क्योंकि सारी डस्ट फिर नीचे है ना क्लीन करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज फाइनली है ना हस्बैंड ने ना सुना और है ना उतार दिए हैं, क्योंकि कह रहे हैं दिवाली अभी दूर है, दिवाली दूर है। तो मैंने कहा अब दिवाली दूर नहीं है, फिर और भी काम होते हैं, तो घर की क्लीनिंग हो जाती तो फ्री हो जाते हैं बाकी कामों के लिए। तो फाइनली आज है ना आधे मैंने पर्दे रात को धो दिए थे और आधे अभी है ना वापस डाल रही हूँ, क्योंकि सारे एक साथ ही धोने पड़ते हैं। तो अभी उधर पर्दे धो रहे हैं, यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज ये देखिए फैमिली, प्याज प्याज हो गए हैं महंगे, 80 रुपये किलो कल प्याज दिया है, बोल रहे थे कि और भी महंगा होगा। और प्याज की क्वालिटी ना इतनी बेकार है ना, पूरे प्याज ना छिले हुए। तो यहाँ मैंने 2 प्याज लिए थे, दो में से ना एक प्याज तो ख़राब ही निकला था। तो है ना यहाँ पे मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए ना मिस्सी पराठा बना रही हूँ, तो उसी के लिए मैं प्याज चॉप कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे ना आज चॉपर भी परेशान कर रहा है, उससे भी पता चल गया है कि दिवाली आ गई, ऑफर होगा तो मुझे भी नया लेके आना। तो इसलिए है ना अब किसी तरह से इसको मैंने सही किया है। इसकी पता नहीं जो रस्सी है ना वो बड़ी हो गई है अपने आप ही, है ना मतलब अंदर नहीं जा रही है। तो किसी तरह से है ना प्याज काट रही हूँ, क्योंकि हाथ से इतना बारीक नहीं काट पाता, मुझे मिस्सी पराठा बनाना है। तो उसके लिए थोड़ा प्याज को है ना बारीक ही काटना है। बच्चों का ऑल टाइम फेवरेट आलू का पराठा बना रही हूँ, क्योंकि है ना मेरे बच्चों को पनीर या फिर जब कुछ नहीं होता है तो आलू का पराठा ही, वो वेजिटेबल हैं, गोभी वगैरह लाई हूँ पर उन्हें नहीं खाना है, तो इस वजह से। और फिर आज मुझे भी काम है ना, मिस्सी पराठे का काम मैंने बीच में छोड़ दिया है। तो बच्चे है ना रेडी हो गए, तो उनके लिए ब्रेकफास्ट और लंच के लिए है ना पराठा बना देती हूँ उसके बाद, क्योंकि उनको स्कूल जाना है, फिर रेडी भी करना है। और दूसरी तरफ मेरे है ना कपड़े भी वॉश हो रहे हैं, क्योंकि 9 बजे पानी चला जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सारे पर्दे मुझे आज ही वॉश भी करना है और लगाना भी है, तो इसलिए बच्चों के यहाँ लंच पैक कर रही हूँ। तो बच्चों को ब्रेकफास्ट दे दिया, लंच में दे रही हूँ आलू का पराठा, और यहाँ बनाना चिप्स हस्बैंड लाए थे वो, और सुहान को दे रही हूँ एक डार्क फैंटेसी बिस्किट। क्योंकि है ना बच्चों को ना विंटर आ गई है ना फैमिली, तो पराठे वगैरह बच्चों को ज़्यादा लेके जाते हैं, क्योंकि आलू आलू रहता तो रोज़ रोज़ आलू नहीं खाना चाहते हैं। तो मुझे है ना थोड़ा है ना आज है ना स्नैक्स भी बच्चों के लिए बनाना है, मतलब नाश्ता बना के रखना है, ताकि लंच में पराठे के साथ दे पाऊँ। तो बच्चे हैं ना, लंच पैक हो गया, मैं आ गई हूँ वापस की अपना काम पे। तो यहाँ पे मैंने 2 प्याज को चॉपर में चॉप कर लिया था, 2 हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, अजवाइन, नमक, और 1 टेबल स्पून मैंने कसूरी मेथी डाली है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 सैशे डाल रही हूँ मैगी मसाला। तो इसमें सारे है ना मसाले मिक्स होते हैं। अगर ये नहीं है तो आप जीरा धनिया अलग से भी डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट, क्योंकि जल्दी है। और यहाँ पे मैं है ना दोनों मिक्स कर रही हूँ। तो 1 कटोरी मैंने गेहूं का आटा लिया था, तो थोड़ा सा मैंने उसमें से बचा लिया, और 1 कटोरी मैं डालूंगी बेसन। तो ये पराठा ना आप बच्चों को ना स्कूल भी दे सकते हैं, तो सुहान खा लेते पर खांसी है, तो इसमें इसलिए मैंने ये नहीं दिया है। बिना घी का मैंने आलू का पराठा सुहान के लिए बनाया था। तो यहाँ अपने लिए और हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। 2 टेबल स्पून इसमें डालूंगी रिफाइंड ऑयल। आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, तो थोड़ा सा कलर है ना उससे डार्क सा हो जाता है, तो मैंने यहाँ रिफाइंड ही डाला है। और गुनगुने पानी से हम इसका डो रेडी करेंगे। तो इस तरह से है ना आप बनाएंगे ना तो बहुत सॉफ्ट बनता है, जैसे मिस्सी रोटी बहुत टाइट बनती है ना। आप बच्चों को लंच में या हस्बैंड को लंच वगैरह में नहीं दे सकते, तो आप इसे लंच में भी दे सकते हैं, और इसके साथ ना कोई सब्जी की भी ज़रूरत नहीं होती, ऐसे भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है ये पराठा। तो आटा मैंने यहाँ गूंद लिया है, तो इसे रेस्ट के लिए रख देती हूँ। अब जा रही हूँ बच्चों को है ना रेडी कर देती हूँ। वैसे तो बच्चे रेडी हैं, बस शूज वगैरह पहनाना है।
तो इतने है ना आटे को भी रेस्ट मिल जाएगा। थोड़ा सा मैंने ऑयल यहाँ पे ग्रीस कर दिया है। और आज का व्लॉग में मैं आपके साथ कुछ और भी शेयर करने वाली थी, पर वो तो शेयर नहीं कर पाई, तो व्लॉग कुछ अलग ही डायरेक्शन में चला गया है, तो आगे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो फैमिली आ गई हूँ, तो यहाँ पर है ना इवान को ना मैं विंटर वाली टी शर्ट पहना रही हूँ, क्योंकि ना इवान का है ना फर्स्ट टाइम है स्कूल में, तो इवान के पास पुरानी ड्रेस नहीं है, तो इनकी स्कूल की ड्रेस चेंज हो गई है। तो जब तक है ना ड्रेस नहीं आती है, तो उन्होंने बोला कि आप बच्चों को घर के कपड़े भी पहना के भेज सकते हैं। तो मैंने कहा चलो, इवान है ना प्ले स्कूल नहीं गए थे, तो अब है ना प्ले स्कूल वाली फीलिंग आ रही है, घर के कपड़े पहन के डेली जाते हैं। बच्चों का बंटवारा हो चुका है, हस्बैंड आज घर पे हैं, तो हस्बैंड ने ना सुहान को रेडी कर रहे हैं और मैं यहाँ इवान को रेडी कर रही हूँ, और कंपटीशन हो रहा है कि कौन पहले रेडी होगा। इवान जीत चुके हैं, इवान पहले रेडी हो चुके हैं। बाय। तो फैमिली दोनों बच्चे स्कूल जा चुके हैं, टाइम हो गया 8:10 हो गए हैं, बच्चे स्कूल चले गए हैं। तो अभी ये लास्ट पर्दे मेरे रह गए यहाँ के, जो कि सबसे ज़्यादा गंदे हैं, क्योंकि ये ना काफ़ी ऊंचा है ना, हस्बैंड उतारना नहीं चाहते, तो आज बहुत मुश्किल से है ना उतारे हैं। और हस्बैंड आ गए हैं बच्चों को छोड़ के, तो पहले मैं यहाँ की थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेती हूँ, इतने पर्दे भी वॉश हो जाएंगे, उसके बाद अपने लिए और हस्बैंड के लिए बनाऊंगी ब्रेकफास्ट। डबल हो जाता, क्लीनिंग तो है ही, उसके साथ ना विंटर के कपड़े भी निकाले थे, तो वो भी है, ब्लैंकेट वगैरह भी ड्राई क्लीन के लिए दे दिए हैं, तो हस्बैंड दे के आ गए थे कल ही। तो यही होता है, अब ब्लैंकेट वगैरह दे दिए थे, तो यहाँ पर है ना जो कपड़े हैं ना, जो समर के गर्मी के कपड़े थे, तो उन्हीं ब्लैंकेट के जो कवर थे ना, उसी में है ना मैं उनको डाल रही हूँ। और फैमिली ना बड़े से बड़ा काम करना ना मेरे लिए बहुत आसान है, पर हस्बैंड से काम करवाना ना बहुत एक ना चैलेंज है, मतलब एक संघर्ष के बराबर है। और यहाँ हस्बैंड का है ना नाराज़गी में चल रहे, मतलब नाराज़ हैं उनको आज काम करने के लिए। तो आज हस्बैंड ने 2 काम किए हैं, जो कि मेन काम है आज के मेरे। उन्होंने सारे है ना पर्दे उतारे और लगाए थे, और उसके साथ साथ आज तीनों कमरों के पंखे भी उन्होंने क्लीन किए, क्योंकि ना मैं प्रॉपर साफ नहीं कर पाती थी। आज ना उन्होंने अच्छे से गुस्से में है ना मतलब जो होता है क्लीनर, उससे क्लीन करे हैं। ये आ गई हूँ किचन में, पर्दे वगैरह है ना धो गया, पानी चला गया, पर मेरे सारे कपड़े धो गए हैं, पर्दों को डाल दिया मैंने। इतने ब्रेकफास्ट करूँगी, सूख जाएंगे, क्योंकि साथ के साथ लगवाने भी हैं, क्योंकि अगर अभी नहीं लगे तो फिर वो पता नहीं कभी लगेंगे कि नहीं लगेंगे। तो मैं हस्बैंड से कह रही थी, आप गुस्सा ही सही हो, गुस्से में कम से कम काम तो हो जाता है। तो इसलिए है ना पहले है ना उन्हें खिलाते हैं पराठे बना के, ताकि मूड थोड़ा सही हो, और बाकी काम वो मेरा कर दें, क्योंकि है ना पर्दे में लगा नहीं सकती चाह कर भी, काफ़ी ऊंचे हैं, 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो काम हस्बैंड का ही है। तो यहाँ मैंने पराठे को है ना फैमिली, जैसे हमें ना फोल्ड करके बनाते हैं, वैसे हमें इसे बनाना है, सिंपल रोटी के जैसे इसे प्लेन नहीं बेलना है। तो मैंने इसमें ना जैसे घी फिल करते हैं, वैसे करके आप बनाएंगे ना, तो परत दर परत बनेगा, उसके साथ साथ ना खास्ता भी सॉफ्ट भी बने रहते हैं। जो जैसे में हम नॉर्मल पराठे बनाते हैं, आप अपनी मनपसंद शेप में इस तरह से है ना, जैसे मैं बना रही हूँ, आप बना सकते हैं, बहुत खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर हस्बैंड को मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया था, तो अब अपने लिए बना रही हूँ, उसके बाद फिर बाकी काम करूँगी। मेरा ब्रेकफास्ट मिक्स वेज बनाई थी कल वो, और 2 मिस्सी पराठे और चाय। वैसे है ना इस पराठों के साथ सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर हस्बैंड के लिए गर्म की थी, तो इसलिए मैंने भी थोड़ी सी ले ली है। तो अब है ना ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया था, तो वापस मैं आ गई हूँ, क्योंकि हाउस हेल्पर के आने से पहले है ना मुझे है ना क्लीनिंग का काम ख़त्म करना है। और आज है ना हस्बैंड से है ना इसका गद्दा भी मैंने हटवाया है, तो ये रॉड ना इस पर डस्ट बैठ जाती है, तो ये भी मुझे क्लीन करना है। तो जैसे हम रेंट पे रहते हैं ना, उसके लिए ना ये वाला बेड ना बहुत अच्छा रहता है। आप देख रहे हैं ना इसके सारे पार्ट्स ना खुल जाते हैं, तो आपको ना इधर उधर ले जाने में भी ना, मूव करने में भी आसानी होती है। बेड ना हमने ना अमेज़ोन से हस्बैंड ने मंगाया था, बहुत अच्छा है ये, पिछले मतलब 6 साल हो गए हैं हमें ये बेड यूज़ करते हुए। और उसके साथ साथ ना आप जैसे ऊपर नीचे मकान में ना चढ़ाने में भी बहुत सुविधा रहती है। तो अच्छे से आज मैं इसकी डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि ना पूरा गद्दा एक ही है, सिंगल सिंगल नहीं है, तो अकेले ये हटता नहीं है। तो आज है ना हस्बैंड भी है ना मूड है ना बन गया उनका भी, कि आज मैं तो
ही सारी क्लीनिंग तुम्हारी ख़त्म कर लो, ताकि है ना मुझे रोज़ रोज़ तुम परेशान ना करो। तो गद्दा हटा के वो चले गए हैं, तो मैं अपना क्लीन कर रही हूँ, उसके बाद बुलाऊंगी तो वो रखवा देंगे। तो रूम की है ना मैंने क्लीनिंग कर ली है, तो साथ के साथ ना झाड़ू भी निकालती जा रही हूँ, क्योंकि पंखा वगैरह साफ़ हुआ है ना तो बहुत डस्ट हो गई। हाउस हेल्पर आएगी तो एक बार वो भी लगा देगी तो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो ये वाले पर्दे ना सूख गए थे, तो वो मैंने है ना हस्बैंड से लगवा लिए हैं, क्योंकि ना बिना पर्दे के है ना बहुत दिक्कत होती है। लाइटिंग ना बहुत आ रही है, शूट नहीं कर पा रही हूँ मैं, और फिर साथ के साथ लग जाएंगे तो लग जाएंगे। तो यहाँ पे है ना ये वाले पर्दे कॉटन के है ना तो बहुत जल्दी सूख गए थे, तो ये मैंने हस्बैंड से लगवा लिए थे। बेडशीट चेंज कर दी है, और ये वाली बेडशीट ना बिल्कुल बकवास निकली है ना, उसका कलर ना बहुत फेड हो गया है। तो अब है ना मैं आ गई हूँ बाहर हॉल में, और सबसे ज़्यादा ना फैमिली मेरा टाइम ना इसी है ना विंडो में लगा था, क्योंकि ना यहाँ के ना कर्टन की जो रेड है रॉड है ना वो हटा नहीं सकते हम। जब इसके पर्दे में हटाती हूँ ना तभी ये वाली है ना विंडो साफ़ हो पाती है, क्योंकि जिस पे पर्दे रहते हैं ना उसका ना एक तरफ का हुक ना निकल गया है। तो डर लगता है कि पर्दे ना नीचे भी गिर सकते, मतलब मेरे सिर पे भी गिर सकते, तो इसलिए जब भी ये वाली विंडो क्लीन हो पाती है जब है ना पूरे पर्दे हटाती हूँ मैं। तो फैमिली बहुत दिनों बाद ना मैं आपके साथ इस टाइप का है ना व्लॉग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि है ना होता है ना रोज क्लीनिंग तो रोज ही होती है, पर रोज रोज क्या है ना मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो आज मैं अपने घर की स्पेशल क्लीनिंग कर रही थी, तो वही व्लॉग मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो कोई आज है ना मैंने रेसिपी वगैरह नहीं, शूट तो मुझे करनी थी पर मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया था। तो आगे आपको मैं दिखाऊंगी कि वो जो इतना इम्पोर्टेंट काम था वो क्या था। तो व्लॉग में बने रहिए। फैमिली है ना सारी विंडो वगैरह सब क्लीन हो गई है, तो अब टाइम है मेरे सोफ़े की क्लीनिंग का। तो मुझे है ना इसको ड्राई क्लीन भी कराना था, पर इसका ना एक साइड का ना जो फोम है ना वो नीचे बैठ गया है। तो हस्बैंड है ना कह रहे थे कि पहले ना इसको है ना सही करवाएंगे, उसके बाद इसकी ड्राई क्लीन कराएंगे। तो अब देखिए कब वो होगा। तो अभी देखना पड़ेगा कहाँ करते हैं नहीं करते हैं, घर पर आएंगे कि वहीं भेजना पड़ेगा। तो इस वजह से पेंडिंग में ये है। मैंने कहा ये भी हो जाता तो ठीक रहता, क्योंकि एक साइड से ना सोफ़ा ना बिल्कुल बैठ गया है, तो शायद उसके अंदर जो स्प्रिंग होती है ना वो टूट गई है। तो वो पूरा ही होगा, तो मैंने सोचा है जब भी कराऊंगी तो इसको पूरा इसका कपड़ा भी चेंज करा दूंगी, तो थोड़ा नया सा लुक आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला गेट रह गया था, तो इसको भी क्लीन कर देती हूँ, तो मेरी क्लीनिंग कंप्लीट हो जाएगी। गेट वगैरह मतलब सारे क्लीन हो जाएंगे। तो ये देखिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ का ना मैंने सारा डिनर सेट जितना भी कांच का सामान था ना सब ना शिफ्ट कर दिया है। और कहाँ शिफ्ट किया है अभी आपको मैं दिखाऊंगी, क्योंकि रोज़ रोज़ ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर है ना मैंने जो बच्चों के लिए नाश्ता वास्ता बना के मैं ड्राई नाश्ता बना के रखती हूँ, तो उसके लिए मैंने ये जगह खाली की है। क्योंकि ना होता है अंदर ना रख देती हूँ तो बच्चे हुए हस्बैंड हुए कुछ खाने का मन होता है तो उन्हें मिलता नहीं है, तो सब मुझे ही ढूंढते हैं। तो यहाँ सामने रहेगा तो अपने पसंद से है ना लेके खा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ये जगह है ना यहाँ सेपरेट की है। तो इसमें मैंने ना इस ट्रे में सारे ड्राई फ्रूट को अरेंज किया है। हम कहते हैं तुम ऐसी जगह पर रखते हो ना कि तुम ही ढूंढ पाती हो, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा खाली कर दिया कि जो भी है ना मतलब ड्राई नाश्ता है मैं यहाँ पर रख दूँगी, जिसको भी जो खाना है यहाँ से लेके खाना, मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला मेरा पोर्शन भी है ना क्लीन हो गया है। और क्लीनिंग के बाद है ना कितना अच्छा लगता है कि है ना बिखरा बिखरा नहीं रहता है। पर ये देखिए कितने दिन तक ये ऐसे ही रहेगा। ऊपर तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि वहाँ बच्चे वगैरह नहीं छेड़ते। नीचे है ना डेली का ही होता है, जो भी मिलता है सब कुछ यहीं पर ही डालते रहते हैं। तो अभी आ गई हूँ मैं हस्बैंड के रूम में, तो उनके भी है ना पंखे उनके साफ हो कर दिए थे हस्बैंड ने। तो वे गेट वगैरह रह गया था वो मैं क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद रह गया है हमारा ऑफिस क्लीन करने के लिए। जी हाँ, ऑफिस मेरा और मेरे हस्बैंड का। तो जो कि कमरा मैं आपके साथ बहुत कम शेयर करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है शेयर करने का।
तो वो है मेरे और मेरे हस्बैंड का ऑफिस, जहाँ पर हमारे दोनों हस्बैंड वाइफ के काम से रिलेटिव है ना मैं सामान रखती हूँ। तो इसलिए है ना वो पोर्शन है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं वहाँ शेयर करने के लिए। तो ये जी हाँ, आ गए हैं मेरे और मेरे हस्बैंड के ऑफिस पे, तो जहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड अपने हैं अपने अपने काम से रिलेटिव जो भी है ना सामान होता वो रखते हैं, ताकि है ना बच्चों की पहुंच से दूर रहे, बच्चे ना छेड़ें। तो यहाँ है ना हस्बैंड का कंप्यूटर लगा हुआ है, तो उस पर वो अपना काम करते हैं और आधे हिस्से में मैं अपना काम करती हूँ। तो यहाँ के कर्टन भी है ना मैंने धोए हैं और चेंज भी किए हैं मैंने। मतलब एक सेम पहले के पैटर्न में मैंने नहीं रखा है। आगे आपको देखने को मिलेगा कि मैंने है ना अपने है ना मतलब पर्दों को अलग किया है, मतलब पहले से कुछ अलग लुक दिया है। अपने कंप्यूटर वगैरह की क्लीनिंग ना हस्बैंड ही करते हैं, क्योंकि है ना होता है ना थोड़ा बहुत भी वायर वगैरह इधर हो जाती है तो फिर दिक्कत आ जाती है, तो फिर वो गुस्सा करते हैं। तो मैं कम ही छेड़ती हूँ, और वही हुआ जिस बात का मुझे डर था। तो ये देख रहे हैं हम बीच वाला जो कंप्यूटर है, इस पे है ना जो हमारे बाहर कैमरा लगा है ना उसकी है ना रिकॉर्डिंग आती है, मतलब आप देख सकते हैं कि बाहर कौन आया नहीं आया है। और मैं क्लीन कर रही थी और उसका वायर ना हिल गया और ये बंद हो गया है। अब हस्बैंड से सुनना पड़ेगा मुझे लंबा चौड़ा लेक्चर। देखिए ये बंद हो गया था, उसके बाद फिर चालू हो गया, पर फिर दोबारा से बंद हुआ ना तो ये चालू ही नहीं हुआ। तो मैं तो इसे छोड़ के ऐसे जा रही हूँ, और ना ही हस्बैंड से बोलूँगी। जब वो खुद देखेंगे तो अपने आप सही करेंगे। अगर उन्हें पता चला कि मैंने क्या है तो पहले से ही नाराज हो और नाराज हो जाएंगे, तो चलते यहाँ से भागते हैं। क्लीनिंग हो गई है, बस किचन रह गई है, हाउस हेल्पर भी आ गई है तो अब वो क्लीन कर लेगी, तो उसके बाद मेरा काम खत्म। तो यहाँ हाउस हेल्पर कह रही है फाइनली आज आपके पर्दे उतर गए, तो मैं उससे कह रही हूँ कि हाँ उतर गए हैं। नहीं तो फैमिली टाइम हो गया है, दोपहर के 1 बज गए हैं और मैं आ गई हूँ नहा के। और यहाँ मैं अपने लिए बना रही थी जूस, तो इवान भी आ गए हैं तो इवान के लिए भी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना कल मौसमी लेके आई थी, उसका जूस बना रही हूँ। तो बीट रूट और गाजर का जूस ना इस मौसम में ना फैमिली बहुत अच्छा होता है। अगर हीमोग्लोबिन की खून की कमी है ना, बिना दवाई खाए ना आपको है ना हीमोग्लोबिन इतनी तेज़ी से बढ़ता है। और है ना विंटर में तो खाना चाहिए, क्योंकि ना आप ना जो चुकंदर है बीट रूट वो आप ऐसे भी खा सकते हैं, पर मेरे से खाया नहीं जाता, बहुत ना उसका ना थोड़ा ना कसैला सा टाइट सा लगता है वो खाने में। पराठे तो मैं खा लेती हूँ या रोटी, तो इसलिए ना मैं ये अपने लिए बीट रूट का बना रही थी। तो इवान बोल रहे हैं वो भी है ना पियेंगे, तो आज मौसमी डाल दी है मैंने, जिससे कि है ना थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाएगा। देखती हूँ पीते हैं कि नहीं पीते। तो यहाँ पे जितना भी मेरे जो कफ स्टैंड था ना वो मैंने ना बाहर रख दिया है, जिससे कि थोड़ा मिक्सर के लिए ना जगह हो जाए, क्योंकि ना बार बार उठा के ले जाना पड़ता है इसको इधर उधर। तो यहाँ पे इसे मैं आराम से रख पाऊँगी। और यहाँ पे बना लेती हूँ जूस। बना लिया तो उसमें मैं थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा है ना चाट मसाला डाल रही हूँ। फैमिली बना के देखिएगा ना, मतलब और भी है ना फ्रूट जूस से अच्छा लगता है बीट रूट और गाजर का जूस। तो हम तो सर्दी में है ना पीते रहते हैं। हस्बैंड नहीं पसंद करते हैं, पर मैं तो है ना अपने लिए बना के पीती रहती हूँ। बनाया है 1 गिलास में, 1 गिलास है ना इवान पियेंगे। फैमिली इवान ने ना पूरा जूस पी लिया है। मैंने मौसमी डाल दी थी ना तो मीठा टेस्ट हो गया था। तो यहाँ पर है ना इवान का पूरा फेस ना पिंक पिंक हो गया है। तो चलो इवान आपका फेस धो देते हैं। तो फैमिली फाइनली आप है ना मेरे घर के पर्दे भी लग गए हैं, और यहाँ के है ना मैंने पर्दे चेंज कर दिए हैं। ब्लू वाले मैंने हटा दिए हैं यहाँ से, क्योंकि सेम सेम देख के बोर हो गए थे। तो यहाँ हस्बैंड दिखा रहे हैं कि ये मैंने है ना किया है, मैंने कंप्लीट किया, मतलब लगाया। मैंने कहा हाँ आप ही ने लगाया। तो उसी को मैं अरेंज कर रही हूँ, क्योंकि ना यहाँ के रॉड सही नहीं है, एक ही बार जो लग गए तो लग गए, उसके बाद ना इनको हटा नहीं पाते हम लोग। तो इस कुछ इस तरह से लग रहे हैं मेरे घर के पर्दे। तो ये मेरे पहले है ना मैं फ्लैट में रहती थी वहाँ के पर्दे थे, तो यहाँ पर मैंने लगाए। और ये देखिए फैमिली, ये था आज का सुहान का प्रोजेक्ट, जिसे बनाने में मुझे 4 घंटे लगे हैं। इसलिए मैंने आगे कुछ भी शूट नहीं कर पाई हूँ। तो ये दिवाली के लिए ना प्रोजेक्ट मिला था सुहान को, तो जो कि हम दोनों ने मिलके
रेडी किया है। पिछले 4 घंटे से मैं इसमें लगी हुई हूँ, मतलब दोनों माँ बेटे लगे हुए हैं। इवान सो गए, हस्बैंड चले टाइम गए हो गया ऑफ। 12 बजने में ना 10 मिनट है, नींद आ रही है बहुत तेज। और अब जाके है ना प्रोजेक्ट पूरा हुआ है, तो अब जा रहे हैं हम सोने के लिए। और व्लॉग एंड नहीं किया था तो व्लॉग भी एंड कर रही हूँ। तो आज का व्लॉग अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ फिर एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय फैमिली, गुड नाइट फैमिली। इवाना सो गए हैं। बाय फैमिली।